इस वीडियो में हम देखेंगे BCD एडर। ये जो एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है, तो देखते हैं BCD एडर। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। 97 + 99 कितना होगा? 196। ओके, अब इसी का हम BCD रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इसको हम क्या करना है, ये 9 को अलग रिप्रेजेंट करना है और 7 को अलग रिप्रेजेंट करना है। ये 9 का बाइनरी है और ये 7 का बाइनरी है। सेम 9 का भी यहाँ पर हम लिखेंगे। अब इसका एडिशन करेंगे और इसका एडिशन करके यहाँ पे एक कैरी जनरेट हुई और यहाँ पर भी एक कैरी जनरेट हुई। और अगर जब आप BCD एडिशन कर रहे हो तो उसके अंदर अगर कैरी जनरेट होती है तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर 6 ऐड करना होगा। इफ़ कोड्स आर इलीगल, इलीगल यानी क्या, 9 से ग्रेटर दैन जितने भी हो गए वो हमारे इलीगल हो गए। और कैरी इज जनरेटेड इन द ग्रुप, देन वी नीड टू ऐड 0110 यानी 6 टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अब इसके अंदर देखो दोनों में कैरी जनरेट हुई है, तो अब हमें क्या करना होगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 ऐड कर दो तो ये आपका आंसर आएगा। अब इसको आप इससे कंपेयर करो। ये देखो 1 जो है ये 1 है, ये 10001 क्या होगा हमारा 9। तो ये देखो ये 9 और 011 6 होता है, तो यहाँ पे देखो 196। इस तरह से आप BCD एडिशन कर सकते हैं। Okay, to BCD digits are applied to 4-bit binary adder which produce result ranging from 0 to 19. 19 कैसे आया? That is 9 + 9 + 1 = 19। यहाँ पे हमारा इलीगल कोड जो है 9 से ग्रेटर देन है ना, यानी मैक्सिमम कितना है हमारे पास 9 है। तो BCD डिजिट हमने यहाँ पे 2 लिए, तो इसके लिए 2 बार हमने 9 लिखा है। और ये 1 जो है वो कैरी के लिए लिखा है, तो इसके लिए 9 + 9 + 1 दैट इज़ 19। यानी 0 से 19 के बीच में हमारा यहाँ पे 2 BCD डिजिट का जो भी रिजल्ट है वो प्रोड्यूस होगा 0 से 19 के बीच में। आउटपुट सम ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन BCD। और जो भी इसका आउटपुट आएगा उसे हमें BCD के अंदर रिप्रेजेंट करना है। प्रॉब्लम इज टू फाइंड रूल बाय विच बाइनरी नंबर इज टू बी कन्वर्टेड टू करेक्ट BCD। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये देखो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और ये BCD रिप्रेजेंटेशन है। 0 से 9 के अंदर दोनों के अंदर सेम ही रिप्रेजेंटेशन है, देखो ठीक है, सभी के अंदर सेम ही है। अब यहाँ से 10 से लेकर 19 के अंदर देखो हम, इसमें क्या है हमारा 1010 के लिए, और यहाँ पे क्या है 140। ये कैसे हुआ? को पहले 9 लिखना होगा, 1010 और यहाँ पे हम 6 ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि ये हमारा 10 है, 10 यानी इनलीगल हो गया ना, तो इसके अंदर हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 0, ये 1, 0 वापस 1 वापस 0 और ये आया 1। ठीक है, ये वाला आया कैरी, ये वाला, ठीक है, और ये 4 0 तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप BCD जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई ना? अब देखते हैं हम। अब इससे अच्छा आप क्या करो, ये जो 1 है वो 1 सभी को आप पहले लिख दो। ठीक है, इस तरह से आप पहले सभी को इन सभी 1 को आप पहले एक तरह इस तरह से लिख दो। इसमें हमने क्या किया, ये जो जितने भी इतने नंबर्स है इसके जो भी 1 है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप जो भी पीछे का डिजिट है उसका बाइनरी कोड लिख दो। यहाँ पे 0 है तो 4 बार 0 लिख दो, 1 है तो 1 का बाइनरी लिख दो, 2 है तो 2 का बाइनरी लिख दो, 3 है तो 3 का बाइनरी, 4 का बाइनरी, 5 का बाइनरी, 6 का बाइनरी, 7 का बाइनरी और ये 8 और 9 का बाइनरी। ओके, और जो बाकी की फील्ड्स है उसमें आप 0 फिल कर दो। तो इस तरह से भी आप BCD क्रिएट कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों में हमारा BCD के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए C कॉलम को एज अ रेफरेंस लेना होगा। यानी जब जब C जनरेट हो रहा है तब हमें इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी सम के अंदर उसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल सिलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे एक देखो, ये कैरी जो है ये पूरी कॉलम में 1 है, तो इसके अंदर हमें देखो
जब के है ये वो 1 है तब हमारी कैरी भी 1 है, यानी कैरी 1 है तब के भी 1 है। ओके, और कुछ ये एक देख सकते हो Z8 और Z4 जो है ये भी फ्रिक्वेंटली 1 दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये 2 1 जो है फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो ये एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बन चुके हैं कैरी के करस्पॉन्डिंग फॉर्म। अब इसको हम के मैप का यूज़ करके क्रिएट करते थे ना, जैसे डिजिटल फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वैसे ही क्रिएट करेंगे। तो ये आ चुका है हमारा की। यहाँ पे मैं प्लस रखता हूँ Z8 Z4, क्या Z8 Z2 फिर Z2। तो ये बनेगा हमारा फॉर्मूला फॉर BCD के करेक्शन के लिए, एडिशन सॉरी करेक्शन आएगा। ये करेक्शन फ्रॉम बाइनरी टू BCD इज नीडेड इन द फॉलोइंग कंडीशन, यानी इन कंडीशंस के ऊपर BCD को करेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें k इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो k इक्वल्स टू 1 है, Z8 एंड Z4, Z8 एंड Z4, फिर Z8 एंड Z2, Z8 एंड 2 और है बीच में यानी प्लस, मस्ट हैव 1। ओके, तो इसकी फॉर्मूला जो है कुछ इस तरह से बनेगी हमारी। ठीक है, अब क्रिएट करते हैं इसका डायग्राम कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये रहा हमारा 4 बिट बाइनरी एडर, और ये हमारा के, और ये चारों इनपुट्स Z8 Z4 Z2 Z1। ओके, अब यहाँ पे एड एंड अप्लाई कर देंगे और ऑग एंड अप्लाई कर देंगे, और यहाँ से एक कैरी इन प्रोवाइड करेंगे और एक यहाँ से कैरी आउट प्रोवाइड करेंगे, और इसका आउटपुट पर हमें ये पूरा क्रिएट करना है ना। तो देखो के तो आ चुका है, के तो आ चुका है ना। अब Z8 और Z4 क्रिएट करना है हमें। तो यहाँ पे हम Z8 एंड आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको जो है प्लस को आप और गेट समझो, और ये जो Z8 एंड Z4 है उसके अंदर आप एंड गेट यूज़ करोगे। ठीक है, जो आपने की मैप में पढ़ा था वही है। और ये Z8 एंड Z2, तो यहाँ से इसने कनेक्शन ले लिया है। अब इन सभी को आप और कर दो, यानी और गेट से ज्वाइंट कर दो। तो इतना कंबाइन हो चुका है। अब इन सभी केसेस में हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और 4 बिट बाइनरी एडर लेते हैं जिसके अंदर हम 6 प्रोवाइड करेंगे। तो 6 कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, एक ये जो आउटपुट कैरी जो है वो 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी अभी तक हमने ये लिए इसके अंदर देखो कैरी जो है वो 1 है, तो उसी के हिसाब से ये हमारा 1 आएगा, और यहाँ से हमने 1 जो है इधर प्रोवाइड कर दिया। ओके, ये 1 आएगा, और ये 1 जो है यहाँ पर आ चुका है, और ये 0 यहाँ से हमने प्रोवाइड किया। ओके, और फिर ये 6 जो है इसके अंदर चला जाएगा, और यहाँ से हमारा बाइनरी क्रिएट हो जाएगा, जो भी सॉरी BCD करेक्शन जो है, BCD करेक्शन वर्ड वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा BCD एडर, और यहाँ पे हमारा 7th चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है।